था। और वही हुआ कि वो मौलाना साहब बाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो वीडियो रिकॉर्ड थी। अब उस वीडियो ने इन उलमा का त्याग कर दिया। ये कह रहे हैं हमें तो वहां से धक्के मार के इन्होंने कैमरे हमारे छीन के निकाल दिए। इंसान तू बाहर बैठा हुआ है और तुझे वो कह रहे हैं कि अंदर इंसानी तरीके से बैठ सकता है, तो किस टाइम तेरे उन्होंने छीने? तू तो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। गुज़श्ता एतवार को मुफ्ती हनीफ कुरैशी और एंकर पर्सन अवैस रब्बानी जेहलम गए और जेहलम जाकर कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कराई और एक पैगाम देने की कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मनाजरे से फ़रार अख्तियार कर गए हैं। वो इतनी देर जेहलम में उनकी अकेडमी के सामने खड़े रहे, लेकिन उन्होंने उनका खैर मकदम करने के बजाय, मनाजरा करने के बजाय, इल्मी जवाब देने के बजाय उन्होंने उनको लिफ्ट तक नहीं कराई और अपनी एकेडमी के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। मैंने हनीफ कुरैशी साहब से इंटरव्यू किया था, सवालात किए थे टेलीफोनिकली, और जो जवाबात थे वो अब तक सामने रखे थे, लेकिन इस सारे मामले के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का अपना मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आ सका। लिहाजा आज की वीडियो में हम उनको कॉल करेंगे, उनका अपना मौक़िफ़ जानेंगे और पूछेंगे कि एक्चुअल हुआ क्या है, ताकि कौम के सामने दूसरा मौक़िफ़ भी सामने आ सके। तो रब्ता करते हैं जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम किबला, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नादर भाई, आपकी कॉल आई थी, मुझे अबरार भाई ने बताया कि अभी कॉल करेंगे। हुक्म करें सर। जी सर, ये बताएं कि ये सारा हुआ क्या है गुज़श्ता एतवार को? इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप मनाज़रे से फरार कर गए, आपने मनाज़रे को कबूल नहीं किया, तो ये एक्चुअल हुआ क्या है, जरा ये कौम को बताइएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो खुद उनकी अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड है। मैंने तो किसी को मुनाजरे के लिए नहीं यहाँ बुलाया हुआ था। ये तो जबरदस्ती घुसने की उन्होंने कोशिश की है। हाँ, दर्स के लिए तो कोई भी आ सकता है, और हमारे वहाँ नीचे खड़े थे, उनकी वीडियो रिकॉर्ड है बकायदा। उन्होंने कहा आए दर्स सुने, आप बैठे। उनका जी हमने मुनाजरा करना है, हमने कैमरे लेके जाने हैं, हमने ये करना है। उनका यार इस तरह तो नहीं होता, कैमरे आपके ये सारी चीजें बाद में एंटर हो जाएंगी अगर कोई मुनाजरे की आपकी कमिटमेंट है। उनका नहीं कमिटमेंट, उनका पहले आप दर्स सुने, इंजीनियर साहब से मुलाकात आप ही करवा देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की और हम आपके कैमरे भी ऊपर आने देंगे, तो वो कहता है वीडियो में रिकॉर्ड है, और ये भी उनकी वीडियो में रिकॉर्ड है कि हमें कोई टाइम नहीं साहब ने दिया, तो जबरदस्ती आ गए थे। और ये तो हमारी शराफत है। अदरवाइज ये कभी किसी अहले हदीस देवबंद की किसी मदरसे के बाहर इस तरह जाके कोई ड्रामा लगाने की कोशिश करें, तो इवन ये अपने फिरके के दूसरे लोग, अशरफ जलाली साहब जिनसे इनका इख्तिलाफ है, उनकी मस्जिद के बाहर चले जाए तो वो भी इनकी टांगें तोड़ दें। तो ये सारे के सारे मामला जो है वो इंतजामिया ने हैंडल किए हैं, पुलिस ने, बाकी इदारों के लोग। तो सर ये अवैस रब्बानी साहब का इस सारे में क्या किरदार है? क्योंकि मुसलसल वो इस चीज को हाइप भी देते रहे, बयानात पे रिकॉर्ड कराते रहे, आपको चैलेंज भी देते रहे। मेरी तो समझ से बाहर है कि उनका क्या किरदार है। मुझे तो यही समझ आई है शायद कि कोई यूट्यूब के व्यूज की खातिर उन्होंने इस तरह किया है सारे का सारा मामला। मुझे तो यही लग रहा है। जो बाकी उलमा भी जो बात कर रहे हैं, आप इवन देख लें कि इनकी जो अपने फिरके के उलमा है, अशरफ जलाली साहब हों, इस तरीके से गुफरान सियालवी साहब हों, मुफ्ती मुशाहिद साहब हों, मुफ्ती राशिद साहब हों, ये सारे के सारे उलमा खुद कंडेम कर रहे हैं कि ये जरील हरकत की है, और वो इस एंकर को कंडेम कर रहे हैं। इवन नासिर मदनी साहब अहले हदीस मकबूल जिक्र के, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये तो इस तरीके से तो होता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये यूट्यूब के व्यूज का चक्कर है, और वो ज़ाहिर कितना अर्सा करेंगे, कुछ अर्से बाद तो ये इशू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नासिर मदनी साहब ने कराची के भी एक मौलाना का हवाला दिया कि वो भी इसी तरह आ गए, तो क्या वो भी खुद साख्ता तौर पर आए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, उनका जो मामला बिल्कुल डिफरेंट था। उनका मामला ये था कि वो हमारे एक मुश्तरका दोस्त है नादर अली भाई, अच्छा, जो एक यूट्यूबर है। जी जी, उनसे उन्होंने बात की थी कि मैंने वहाँ जेलम मिलने के लिए जाना है। तो वो 2-3 महीने मेरे पीछे पड़े रहे। तो मैंने कहा यार बैठने का फायदा कोई नहीं है जब तक कोई इल्मी डिस्कशन ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इल्मी डिस्कशन भी कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप फिर उनको साथ ले आइएगा और संडे वाले दिन आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुफ्ती साहब से मैं बात करता हूँ। लेकिन जिस मंगल वाले दिन वो यहाँ आए, उससे जो पहले 2 दिन पहले जो संडे था, उस दिन वो नादर अली भाई के घर गए हुए थे लंच के ऊपर। तो वहाँ नादर अली भाई ने उनसे पूछा भी कि मुफ्ती साहब आपने जेलम का कोई इरादा नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं जाने का। हालांकि शायद वो इरादा बना चुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने साथ आना था, वो उनके रेफरेंस से आना था। मैं तो मुफ्ती साहब को जानता नहीं था। तो मुफ्ती साहब मंगल वाले दिन आके रात को तकरीबन 1:30-2 बजे उन्होंने वीडियो बनाई कि जी आप निकले बाहर और एक वीडियो बनाए और मेरे से बात करें, ये करें।
तो उनको पता भी था कि मैं तो सिर्फ इतवार वाले दिन ही अवेलेबल होता हूँ। तो वो तो एक एपिसोड था और वो मुलाकात वाला मामला था, वो भी कोई मुनाज़रे चैलेंज नहीं था। वो आप उनकी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि कोई मुनाज़रे की नहीं, सिर्फ हमने बैठ के कोई डिस्कशन, कुछ से कोई इस तरह का मामला होना था। लेकिन वो मामला फिर टैकल हो गया, वो बाद में तो हमारा फिर उस मामले में कंक्लूजन की तरफ आ गए। अब वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा कोई इस हवाले से कोई इख्तलाफ रहा है। दुरुस्त है। ये जो अवैस रब्बानी साहब आपके साथ पॉडकास्ट भी की और वो ये मौकफ अपना रहे हैं कि जी उन्होंने मुझे कहा था इसलिए मैं लेके चला गया, इस पर किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे? वो नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे, वो बिल्कुल नहीं कह रहे। अच्छा। वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, ना मैंने मुफ्ती साहब से टाइम लिया है, ना इंजीनियर साहब से टाइम लिया है, लेकिन मैं जाऊंगा इस तरीके से कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने कोई टाइम लिया हुआ है या इंजीनियर साहब ने हमें बुलाया हुआ है मुनाजरे के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे। वो कह ही नहीं सकते क्योंकि वो तो उनको सबूत देना पड़ेगा, इसलिए वो ये जरूरत नहीं कर रहे। दुरुस्त है। ये जो आप अक्सर कहते हैं कि जी मनाज़रा क़यामत तक का चैलेंज, यानी कि क़यामत तक में आप रिस्पॉन्स करें, उसके क्या TOR या SOPs, या आप समझते हैं अगर कोई भी आपसे बात करना चाहता है तो आपके क्या मतलब है इस हवाले से फाइनल? नादिर भाई, ये जो मतलब है, इसमें कोई मुनाजरे का चैलेंज नहीं लिया होता। चैलेंज एक इंग्लिश का लफ्ज है कि ये अब आपके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल है कि हमारा ये मौकिफ है, अगर आपके पास कोई इल्मी जवाब है तो आप वीडियो में रिकॉर्ड करवाएं। ये तो नहीं होता कि मतलब एक बंदा जब ये कोई इल्मी बात करता है तो उसके मुकाबले पे आप उसके घर चले जाते हैं। क्या ये एक दूसरे के घरों में इस तरह जाते हैं? मतलब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बाकी सारे उलमा जब बैठ के बात करते हैं, इन लोगों की जरा डिस्कशंस देखें गांधी साहब के साथ, बाकी उलमा के साथ, इवन रमजान नशियात में भी एक दूसरे से इख्तिलाफ राय कर रहे होते हैं, तो वो जवाब वीडियोस में होते हैं। इस तरह एक दूसरे के घरों में तो नहीं जाना होता। तो मैंने कभी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया। मैंने कहा था कि ये चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा ये इस्लाम का कलमा नहीं है। क़यामत तक आपके पास चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह को कहीं इस्लाम का साबित करें, और ये भी आपके लिए चैलेंज है कि आप वीडियोस में आके साबित करें कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा है ये कोई मुखालफीन ने प्रिंट करके हमारी किताबों में डाल दिया है, ये आपके मकतब फिक्र की किताबों से प्रिंट हुआ है सब कुछ, और आप लोग एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज को। आप लोगों ने माजी में मुनाजरे लड़े हुए हैं इसके दिफा में। तो ये इल्मी चैलेंज था कि इसका जवाब वीडियो में दें। अब उन्हें भी पता है वैसे कि वीडियो में क्या जवाब दें, इस कलमे का जवाब क्या हो सकता है। तो जब कोई बंदा कमजोर ग्राउंड पे खड़ा होता है, लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। ये जो मदनी साहब ने बात की है कि मनाजरा होता है, उसके SOPs होते हैं, TORs होते हैं, या उसका कोई फ्रेमवर्क होता है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में कभी ऐसा होता है तो आप इसके लिए आमादा होंगे, इस तरह की अगर चीजें तय हो जाए तो? देखिए, मुनाजरा तो पाकिस्तान के कानून के अंदर जुर्म है, सीधी सी बात है। हाँ, इल्मी डिस्कशन हो सकती है, कोई आप एक हेल्दी इल्मी डिबेट हो सकती है, लेकिन वो उस सूरत में होती है कि जब कोई TOR जिसकी तय हो, और वो मेरे तो TOR नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि चूंकि हमारी अब इस दावत का जो वॉल्यूम है और हमारा जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त इस्लाम का लीडिंग प्लेटफॉर्म है, हमसे ज्यादा अल्लाह के फजल से किसी व्यूअरशिप नहीं है यूट्यूब के ऊपर, और तमाम मुकाबले फिक्र की आवाम सुनती है। तो मैंने कहा था अगर किसी को शौक है तो वो अपने जो बड़े नुमाइंदा उलमा है ना, उनको आप लॉन्च करें जिनके ऊपर सब मुत्तफिक है। मसलन बरेलवियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, देवबंद के बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंद के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और अहले हदीस के साजिद मीर साहब। तो वो रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज हैं, उनसे बड़ी हेल्थी डिस्कशन हो सकती है। वो भी इनकी ख्वाहिश पे, मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन ये कहते हैं कि ये करें। मुझे तो ख्वाहिश तब हो ना जब मैं इनको काफिर समझता हूँ। मैं तो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सबको मुसलमान समझता हूँ। नमाज मैं इनके पीछे पढ़ता हूँ, मैंने लादा कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया। तो जब ये सारे हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, तो हमारा सिर्फ इनसे इल्मी इख्तलाफ है। और अगर वो टैकल करना चाहते हैं तो कोई बड़ा बंदा लेके आए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के हाथ पे 5 लाख उलमा बैत हैं। मैं एक से बात करूंगा, दूसरा कहेगा ये तो नुमाइंदा ही नहीं है। तो नुमाइंदा जो है ना वो बड़े बड़े यही है, मुफ्ती मुनीर साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी और साजिद मीर साहब, और वो भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर है। बिल्कुल मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ ये है कि ये 3 बड़े उलमा ये अगर कोई डिस्कशन इल्मी करना चाहते हैं हेल्दी तो करें, और अगर खुद नहीं कर सकते वो भी इनकी ख्वाहिश है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर दें और वीडियो बना के दें कि इस बंदे की जीत हमारी जीत है, इसकी हार हमारी हार है। और मुझे पता है कि मैंने ये बात इसलिए रखी है कि वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। उन्हें पता है कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ।
अलबत्ता उन्होंने कभी आपको चैलेंज दिया भी नहीं जिन शख्सियात का आपने नाम लिया? नहीं ना, देखें ना कितने बड़े बड़े, आप देखें ये कितनी बड़ी ज्यादती है नादर भाई, मुझे ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ जोड़ रहे हैं। भाई गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है वो उसने तो दावा नबूवत किया था, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को लेके चलूं तो फिर हमें तो उस कैटेगरी में तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह वालों को डालना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उन इबारतों के ऊपर कुफरिया बात करता हूं। मैं उस फिरके को कभी भी काफिर नहीं करार देता, ना आज तक किसी बुजुर्ग को काफिर मैंने करार दिया। मैं सिर्फ किताबों की इबारतों के ऊपर बात करता हूं। और मैं, आप देखें, मैं उस इदारे से रिटायर्ड हूं जिसमें कादियानी को जॉब ही नहीं कर सकता, ठीक है। 15 साल मैंने वहां सर्विस यानी की है। आपके इस वक्त सिटिंग जो जॉइंट चीफ है साहिर शमशाद मिर्जा, वो भी मिर्जा, उनको कोई कादियानी नहीं कह रहा। मतलब खाम खाम मुझे वनरेबल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो एक तो था मैं खामोश हो जाता, लेकिन मैं खामोश नहीं होता, मैं इल्मी जवाब देता हूँ कि यार ये आप हरकत ना करें। इनके बड़ों को भी पता है, मैं आपको बताऊं, इनके बड़े निजी महफिलों में खुद मानते हैं कि इंजीनियर बातें ठीक करता है। मेरे पास तो सारी बातें पहुंच रही होती हैं। जी जी। तो अब जो ऑडियंस है या लोग जो जानना चाहते थे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी लोग आए ये खुद से हैं, आपकी तरफ से कोई इनको इशारा नहीं था, कोई मतलब है कि दावत नहीं थी, ना ही कोई राब्ता? नहीं 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 नहीं, ये तो वो खुद मान रहे हैं कि नहीं है, खुद मान रहे हैं कि नहीं है, वो जबरदस्ती आए हैं। कोई FIR कोई मुकदमा कराया आपने इस मामले पर कि इस तरह के उन्होंने आके? देखिए हमारा हमेशा इख्तिलाफ इल्मी रहता है। मैंने तो PTI वालों ने जिन्होंने मेरे ऊपर झूठा ट्रेंड चलाया, मेरी पुरानी वीडियोस के क्लिप डाल के, शायद वो यूज हो गए बेचारे, किसी और ने, किसी सियासी जमात ने किया हो, या बाज PTI के मुखालफिन ने PTI वालों को डी ट्रैक किया। उन्होंने खुद PTI के जो नुमाइंदा वकला हैं उन्होंने राब्ता किया कि हम इन्हें लीगल नोटिस भेजते हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा यार अब ये सोशल मीडिया में इस तरीके से अगर मामला को लेके चलेंगे तो इसका कोई एंड नहीं होगा, तो हम इल्मी तरीके से जवाब देंगे। देखें मैंने एक एक सहाफी को सामने बिठा के उनकी एक एक बात का जवाब दिया, वो देखें बिल्कुल उनको पता चल गया कि बिल्कुल गलत इल्जाम लगा, तो वो मामला सेटल हो गया। उसके बाद मसूद अली खान जो एक बड़े सहाफी हैं उन्होंने खुद राब्ता किया। मैंने कहा आप जेल में आते हैं तो इस पे बात करना चाहते हैं तो आप जरूर कर लें। मैंने उनको भी इंटरव्यू दिया। तो ये मुझे कोई जरूरत नहीं है काम करने की, मेरे लिए इतनी काफी है कि इंतजामिया पुलिस इदारे जो है वो अमन के साथ खड़े हैं, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी होने नहीं देते। और ये उन्होंने, आप देखें वहाँ 4 DSP मौजूद थे, DPO साहब ने भी अपना रैप भेजा हुआ था, और SHOs मौजूद थे, कोई 40-50 की नफरी थी। तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बाद में वीडियोस में देखा, मैं तो ऊपर दे रहा था। तो इंतजामिया खुद हैंडल कर रही है। आंदा भी कोई इस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से हमलावर होने की कोशिश करेगा अकेडमी में, मॉब को इकट्ठा करेगा, नाराबाजी करेगा, तो वो ठीक है, बाहर कोई करता है तो वो इंतजामिया जाने, उनका काम जाने, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे, आपका बंदा भी हमने वीडियो में देखा कि जो उनको कह रहे हैं कि आप आए और दर्स सुने, तो क्या उस बंदे ने भी आप तक, यानी कि आपके अपनी टीम के बंदे ने आप तक मैसेज कन्वे किया था, या आपको इस बारे में कुछ इल्म नहीं? वो जो कह रहा था ना कि आप दर्स सुने, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो तो मेरी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि इतवार के दिन हमारी एकेडमी में जो बंदा चाहे वो दर्स सुनने के लिए आ सकता है, खा वो आलिम हो, जाहिल हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई वकील हो, हम उसे रोक ही नहीं सकते ना। ये तो इसी तरीके से है कि एक मस्जिद में नमाज जुमा हो रही है और वहां पे बाहर कह दें जी यहाँ पे फलां फिरके वाला नमाज के लिए आ सकता है, फलां वाला नहीं आ सकता। हम तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो ओपन दिन है जिस दिन मैं दर्स देता हूँ, कोई भी अटेंड कर सकता है। तो वो उनको ये कह रहे थे कि अगर आपने दर्स सुनना है इसके लिए आप आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें खदशा था कि ये कहेंगे कि हमें इन्होंने रोक दिया। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हम तो दर्स नहीं सुनना चाह रहे, हम तो कैमरे लेके अंदर चले जाएंगे और हमने ये करना है वो करना है। ज़ाहिर है वो आपको पता है, फिर एक गुलगबाड़े वाला मामला था। वो उनको कह रहे थे कैमरे फिलहाल आप बाहर रखें, आप आए, दर्स सुने, और अगर कोई उन्होंने आपसे कोई एक्स्ट्रा कमिटमेंट करनी हुई तो उस वक्त फिर आपके कैमरे भी हम अंदर ले आएंगे। लेकिन ये कि कैमरों के साथ आप नारे मारते हुए एंटर हो, तो इस तरह की इजाजत कोई भी किसी जगह नहीं देता। लेकिन दर्स जरूर अटेंड कर सकते हैं, वो पूरा SOP है, उसमें तलाशी होती है, बकायदा चीजें जो रखवाई जाती हैं, उनके टोकन इशू होते हैं और इस तरह ऊपर आते हैं। तो वो उनको ये कह रहे थे क्योंकि उन्हें खदशा था, और वही हुआ कि वो मौलाना साहब बाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वो वीडियो रिकॉर्ड थी। अब उस वीडियो ने इन उलमा का प्रचार कर दिया। ये कह रहे हैं हमें तो वहां से धक्के मार के इन्होंने कैमरे हमारे छीन के निकाल दिए। इंसान तू बाहर बैठा हुआ है और तुझे वो कह रहे हैं कि अंदर इंसानी तरीके से बैठ सकता है, तो किस टाइम तेरे उन्होंने छीने, तू तो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला, ठीक है। तो वो उलमा के झूठ में अल्लाह ने करना था, वो तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
दुरुस्त है। तो आखिरी सवाल सर, मैं ये आपकी इस पूरी डिस्कशन से ये समझने में हक जाने दूं कि आपका हमेशा इल्मी मतलब होता है कि आप मैं अगर कोई नुक्ता उठाता हूं तो आप उसका इल्मी अंदाज में अपने वीडियो के जरिए, किताब के जरिए जवाब दें, ना कि मनाजरे की शक्ल में आप मेरे घर पे आ जाएं। नो जी ना, इस तरह तो कोई भी नहीं कर, इस तरह कौन अलाउ करता है किसी को? इस तरह तो कोई किसी को अलाउ नहीं करता भाई। ये तो किसी की जगह भी नहीं होता, कोई एक फिरका दूसरे फिरके के पास इस तरीके से नहीं जाता। चले अगर इनको शौक है ना, तो ये जिनको दूसरे फिरके वालों को काफर समझते हैं ना, बरेलवी देवबंद को भी, अहले हदीस को भी, शिया को भी, जाए किसी मदरसे के बाहर इस तरह खड़े होकर बताएं। इस तरह तो हमने कभी नहीं किसी को बुलाया ना, कोई किसी को बुलाता है ऐसे, कोई बेवकूफ ही हरकत कर सकता है। ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीका है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जवाब दिया, अपना मौक़िफ़ पेश किया, और इसी के साथ ही हम आवाम के सामने ये मौक़िफ़ भी सामने रखते हैं। उम्मीद है कि पब्लिक जो है बेहतरीन फ़ैसला करेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।